आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं ब्रजेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले मशहूर गायक संदीप आचार्य विवादास्पद गानों के लिए जेल भी जा चुके हैं और आजकल वह कई ऐसे गाने बना रहे हैं जो इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के वह प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने गाना गाया जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो राम मंदिर के निर्माण के लिए मोदी के खिलाफ में भी गाना इन्होंने गाया था। अब राम मंदिर बनने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, राम मंदिर का निर्माण का कार्य जोरों पर है, लेकिन संदीप आचार्य भी उतनी ही तेज गति से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके कई गाने जो काफी लोकप्रिय और काफी चर्चित हो रहे हैं, हम वह गाना आपके बीच लेके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का है, जहां पे 404 सीटों के लिए लोग अपने अपने दल से लोग उम्मीदवार खड़े करेंगे और जीत कर आएंगे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संदीप आचार्य ने अपना प्रचार अपने गाने के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का करना शुरू कर दिया है। यह देश हिंदुओं का है, हिंदुत्व का है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। यदि नरसिंह नंद जी पर हमला बोलने वाले मुल्लों पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार करते हुए गाने बनाए हैं। कई ऐसे गाने हैं जिस पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सभी इसी जद्दोजहद में हैं कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दें। लेकिन संदीप आचार्य यह दावा करते हैं, बल्कि गारंटी दे रहे हैं कि 2022 में भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। और आप निश्चित तौर पे यह बात स्पष्ट दिख भी रही है, क्योंकि जिस तरीके का जनमत, जिस तरीके का बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में योगी आदित्यनाथ को दिया था, उससे बेहतरीन कार्य हुए हैं उत्तर प्रदेश में। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। और इसी बात के साथ साथ आजकल देश में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, और गद्दार कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह गद्दार जिनकी गद्दारी से देश का अस्तित्व, देश की एकता और अखंडता खंडित होती है, वैसे लोगों पर संदीप आचार्य ने एक बेहतरीन गीत के माध्यम से उनको बताया है कि सरकार और प्रशासन तो छोड़िए, पहले संदीप आचार्य से तो फरियाद लीजिए। उन गद्दारों के लिए अकेले संदीप आचार्य काफी है। जरा सुनिए यह गाना। देशद्रोह करने वाले गद्दारों को, देशद्रोह करने वाले गद्दारों को संदीप आचार्य का नाम ही काफी है। देशद्रोह करने वाले गद्दारों को संदीप आचार्य का नाम ही काफी है। श्री राम नाम हम गाते, कट्टर हिंदू कहलाते, चर्चा होते ही हमारी दुश्मन दिल में घुस जाते। अकबर और बाबर के रिश्तेदारों को संदीप आचार्य का नाम ही काफी है। देश के लिए जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और इस समस्या धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। बात जनसंख्या नियंत्रण की हो रही है। वहीं पर संदीप आचार्य का यह गाना 4 बीवियां और 40 बच्चे क्या संदेश देता है, जरा इसको भी सुनिए और अपनी प्रतिक्रिया और राय दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण में यह वास्तव में बाधक है या फिर प्रचार का यह मजबूत जरिया, टीआरपी गाने से बढ़ाने के लिए यह गाना है। ये आवाज नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएं, अमित शाह जी तक पहुंचाएं। जनसंख्या नियंत्रण का कुछ तो मोदी जी पर बंद करो, मोदी जी पर बंद करो। जनसंख्या नियंत्रण का कुछ तो मोदी जी पर बंद करो। 4 बीवियां 40 बच्चे, 4 बीवियां 40 बच्चे, 4 बीवियां 40 बच्चे अब भारत में बंद करो। एक मुल्ले ने हिंदू
के नेता और हिंदू नेतृत्व करने वाले यति नरसिंह नंद जी पर प्रहार करते हुए बोला कि इनको औकात बता देंगे, इनको हम मार देंगे, क्या क्या कर देंगे। कई बातें कही इस मुल्ले ने, और इस मुल्ले के प्रतिकार में, इस मुल्ले के इस बात पर संदीप आचार्य ने अपने गाने से क्या कुछ कह डाला, आइए जरा सुनते हैं। का टावर तो उखाड़ कर फेंक ही दिया गया था, और अब संदीप आचार्य भारत सरकार की जो ODF योजना है, हर घर शौचालय की योजना है, उस योजना को एक नया नाम दे रहे हैं। और संदीप आचार्य का यह गाना कि यह बाबर के नाम से शौचालय बनाएंगे, जरा इसको भी सुन लीजिए कि क्या सच में शौचालय बनने वाला है क्या बाबर के नाम। मैं संदीप आचार्य तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं संदीप आचार्य तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। बाबर के नाम से अवध में, बाबर के नाम से अवध में शौचालय बनवाऊंगा, बाबर के नाम से अवध में शौचालय बनवाऊंगा। सबको पता है देश आजाद हुआ था सन 1947 में, और देश बटा भी था। दो देश बन गए थे धर्म के नाम पे, ऐसी चर्चाएं हैं और यह सच भी है। और इसी सच्चाई को अपने गीत के माध्यम से बताना चाहते हैं संदीप आचार्य कि जिस तरीके से अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ पे जमघट लग रहा है, एक किरदार के रूप में वह कब मालिक बन जाएंगे, इसी पर उनका एक गीत सुनिए जो यह कहा जा रहा है कि यह क्या है और मामला क्या है। बात तुम्हारी क्या है, तुम सिर्फ किराएदार हो, जब धर्म के नाम पे देश बटा फिर कैसे हिस्सेदार हो, फिर कैसे हिस्सेदार हो। औकात तुम्हारी क्या है, तुम सिर्फ किराएदार हो, जब धर्म के नाम पे देश बटा फिर कैसे हिस्सेदार हो। जब 47 में 2 टुकड़े तुमने भारत के कर डाले, जब 47 में 2 टुकड़े तुमने भारत के कर डाले, फिर बोलो अब्दुल चचा हम तुमको यहाँ पर क्यों पाले, फिर बोलो अब्दुल चचा हम तुमको यहाँ पर क्यों पाले। संदीप आचार्य एक गीत के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कहीं योगी जी जो आजकल ब्राह्मण और मुसलमानों का इनकाउंटर और कई मुकदमे में उनको जेल भेजा जा रहा है, इसके मद्देनजर कहीं ऐसा ना हो कि योगी की सरकार 2022 में नहीं आए और भगवान श्री राम तंबू में ही रह जाए। सुनिए यह गाना क्या कहना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है ना रुकने देना, यूपी में बीजेपी का झंडा ना झुकने देना, झंडा ना झुकने देना। मंदिर का निर्माण हो रहा है ना रुकने देना, यूपी में बीजेपी का झंडा ना झुकने देना। यदि हार गए योगी तो राम महलों में न आएंगे, यदि हार गए योगी तो राम महलों में न आएंगे। वर्षों तंबू में गुजारे हैं तंबू में रह जाएंगे। चुनाव की पूरी तैयारी हो रही है, सिर्फ फरवरी मार्च का इंतजार है मत डालने का। सभी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर राहुल गांधी का कांग्रेस। आजकल राहुल गांधी के कांग्रेस में 2 युवा भी आए हैं, जिग्नेश और कन्हैया, जो विवादास्पद बातों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। दोनों को अपने पूर्व के पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वह कांग्रेस का दामन थामने चले आए हैं, क्योंकि उनको अब राजनीतिक वजूद बढ़ाना है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। लेकिन 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ
मजबूती के साथ फिर सरकार बनाएंगे, इसके लिए भी संदीप आचार्य ने गारंटी दिया है अपने गाने के माध्यम से कि चुनाव 2022 का होगा और योगी आदित्यनाथ ही सरकार बनाएंगे। इस बात की गारंटी उन्होंने दी है। जरा सुनिए यह गाना। डंके की चोट पे 22 में योगी जी फिर से आएंगे, योगी जी फिर से आएंगे। डंके की चोट पे 22 में योगी बाबा फिर आएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ फिर योगी सरकार बनाएंगे। पूरे यूपी में योगी जी फिर से भगवा लहराएंगे। मैं गारंटी लेता हूँ फिर योगी सरकार बनाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के चयन की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 में विधानसभा के चुनाव और 404 सीटों के लिए उम्मीदवार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चयन कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आश्वस्त दिखती है क्योंकि भगवान श्री राम के नाम का, जैसा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने आरोप लगाया है, लगाते रहे और आज भी लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास श्री राम ही एक वोट बैंक है और इसी वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, जबकि 2017 में जब यह चुनाव हुआ था तो भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का फैसला नहीं आया था। तब भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी और विपक्ष न के बराबर बच गया था। बल्कि उत्तर प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले अखिलेश यादव की साइकिल की हवा निकल गई थी, साइकिल पंचर हो गया था। लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति है आपको पता है। 404 सीटों पर चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में इस बार भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और हिंदुओं में एक नया उल्लास है। साथ ही साथ भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद काशी पर चर्चा होना शुरू हो गया है, मथुरा पर चर्चा होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना काम है, वो उसका एक एजेंडा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर निश्चित तौर पे काम करती है, भले ही वो इस बात को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन उसको यह मालूम है कि हमारा मजबूत वोट बैंक हिंदुत्व ही है। बाकी सभी जाति धर्म क्षेत्र के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी का, पर यह सच्चाई बताना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद लोगों के अंदर एक उत्साह जगा है कि अब यह मंदिर बनेगा और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव का एक मुद्दा होगा और इसे जरूर भंजाना चाहेगी और भंजाएगी भी और लोग इसकी बातों को सुनेंगे भी, क्योंकि काशी विश्वनाथ बनारस जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है वो अभी काफी विकसित हो रहा है और वहां भी निश्चित तौर पे काशीवासियों को एक नया उम्मीद जगा है, नया उत्साह जगा है। वैसे में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों के बीच एक बड़ा जद्दोजहद चल रहा है। ब्राह्मण नाराज भी दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कई लोगों का इनकाउंटर हुआ जो कि आपराधिक छवि के थे। कुछ ऐसे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। खुशी दुबे के मामले में जो कि जेल में बंद है, इस पर ब्राह्मण नाराज है और कहीं ना कहीं यह बात जायज भी है कि अगर आरोप तय नहीं हो रहा है या कोई कारण बगैर बताए हुए किसी महिला को बस इसलिए कि उसका पति आपराधिक छवि का था, अपराधी था, उसको जेल में डाल दिया जाए, यह उचित नहीं है। हो सकता है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़े, लेकिन ब्राह्मणों में आज भी भाजपा के प्रति वही प्रेम और वही सद्भाव है, ऐसा दिखता है। और दूसरी तरफ ब्राह्मण को तोड़ने के लिए, ब्राह्मण वोट को हासिल करने के लिए अखिलेश यादव परशुराम जी की बड़ी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, मायावती जी सम्मेलन कर रही है, रैलियां कर रही हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार की कहावत अब धीरे धीरे बदल रहा है। अब वह हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से बन गया है। ऐसी स्थितियां बन गई है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, यह तीनों अभी फिलहाल एक जगह नहीं है और यह लोग आपस में गठबंधन भी नहीं करना चाहते। वैसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ के लिए भगवान श्री राम का राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी
कौन कौन करेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी हो या कोई और अंसारी हो, उनको उनकी जगह पहुंचाने का योगी आदित्यनाथ ने काम कर दिया है। लेकिन संदीप आचार्य ने जिस तरीके से अपने गाने को लोगों के बीच रखा है, उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि अब मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अकेले एक ऐसे गायक बन चुके हैं जिनके गाने लोगों के दिल में एक नया जागृति और आक्रोश को पैदा करती है। अब इनका गाना कितना वोट में तब्दील कर पाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन संदीप आचार्य ने यह साबित कर दिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बनने के लिए तैयार है। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, मैं ब्रजेश मिश्रा।